ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है नीति आयोग। यह अध्याय 35 है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यानी पहले का योजना आयोग, अब का नीति आयोग है, ध्यान में रखिएगा। और नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र तथा राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श को उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, नीति आयोग की जो संरचना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होंगे? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और सदस्य पूर्णकालिक होंगे। अंशकालिक सदस्यों के बारे में अगर बात करें तो विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, और ये अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर नामित होंगे। पदेन सदस्य के बारे में अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में अगर बात करें तो याद रखिए, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और आवश्यकता के अनुसार सचिवालय की स्थापना की जाएगी। देखिए, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले यानी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिसका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से है, इसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, याद रखिएगा, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले यानी बहुत ज्यादा जरूरी है और फिलहाल इसकी जो है मतलब कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो ऐसे अगर मामले हैं जिसका संबंध एक से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्रों से है, तो इसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों को जो है स्थापित किया जाएगा और ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नीति आयोग का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का जो पहले का नाम है, अब का जो नीति आयोग है, पहले इसका नाम था योजना आयोग। तो पूर्ववर्ती नाम क्या है? योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, जो इसका अधिकार क्षेत्र है, यानी इस पर अधिकार किसका है? भारत सरकार का है। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। वेबसाइट क्या है? नीति.gov.in, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनसे संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं ये शामिल होंगे और इनकी अध्यक्षता, याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के जो उद्देश्य या जो फंक्शन है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका फंक्शन है, कार्य क्या है। तो देखिए, विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना इसका कार्य है। सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना इसका उद्देश्य है। स्थानीय स्तर पर, याद रखिए, स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों और आदि के माध्यम से ज्ञान एवं नवाचार को विकसित करना। तो ज्ञान और नवाचार को विकसित करने के लिए जो शामिल होंगे यानी जिनकी सहयोग ली जाएगी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, इनकी जो है सहायता से ज्ञान और नवाचार को विकसित किया जाएगा। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, कार्यक्रमों और नीतियों को जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्यों की ओर से चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को
एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया जाना इसका उद्देश्य होगा। दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम, याद रखिए, दीर्घकालिक योजना कार्यक्रम निर्माण और उसमें समय अनुसार आवश्यकता के अनुसार अगर बात करें तो समय अनुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना इसका कार्य होगा। तो समय के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है तो क्या होगा कि जो देश का विकास है इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि रुकावट पैदा होगी। तो दीर्घकालिक जो योजना कार्यक्रम है इसके निर्माण और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना नीति आयोग का उद्देश्य है, कार्य है। और आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना इसका उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य या जो फंक्शन है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, नीति आयोग जो है इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग जो है अब का नीति आयोग है, पहले का योजना आयोग था। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है, यानी इस पर जो अधिकार है वो किसका है? राज्य सरकार का है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नामित किए जाते हैं। जो इसके सदस्य हैं इसको याद रखिएगा, जो सदस्य होंगे पूर्णकालिक होंगे, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, 2 होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? ये जो अंशकालिक सदस्य होंगे वो 100 संस्थानों, विश्वविद्यालय और मतलब कि अन्य सुसंगत संस्थानों से इनको जो है नामित किया जाएगा। और जो पदेन सदस्य होंगे अगर बात करें तो जो पदेन सदस्य होंगे 4 सदस्य होंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाएंगे पदेन सदस्य को। और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होंगे और निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। और नीति आयोग को अगर ऐसा लगेगा कि आवश्यकता के अनुसार अगर ऐसा उसे महसूस होता है कि सचिवालय की जो है स्थापना जरूरी है तो सचिवालय का भी स्थापना की जाएगी। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए और डिस्कस से पहले जो चैप्टर है आप उसको एक बार एनालिसिस करके जो है डिस्कस को स्टडी कीजिए या सुनिए। और आप जो है अपने स्तर पर जो है नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना इसमें फोकस किया गया जितना कि आपको मेंस या जो पीटी है या जो मतलब कि कोई भी एग्जाम है उसके व्यू से ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लोकपाल और लोकायुक्त को, जो लोकायुक्त है, जो लोकपाल है, इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे।